ओम शांति। आज 28/5/2020 के ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। बाबा ने क्या कहा? बाबा को याद कैसे करना है? हमारा याद का बल जमा कैसे होगा? जब हम देही माना आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद कर, है ना। तो वैसे आज बाबा क्या कहते हैं? आत्मा समझकर इस देह के भान को भूलकर बाबा को याद करेंगे तो याद का बल जमा होगा। आज का प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? तो बाबा कहते, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। क्या नहीं था? कि हमें भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि भगवान हमको पढ़ाएंगे, हमें राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाएंगे। राजाएं के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा ने क्या कहा? सत्युगी स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी माना हम पहले अपनी कर्म इंद्रियों के, स्वयं की कर्म इंद्रियों के राजा बने, तब हम सत्युग में विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। आज की मुरली का सार है जो बाबा कहते कि हमें धारण करना है। कोई ना कोई एक पॉइंट, हम सारी पॉइंट्स तो याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट्स ले लें कि भाई आज मुझे इस पर मनन चिंतन करना है, खुद को भी क्या करना है, चेक करना है कि भाई मैं इस अनुसार हूँ या नहीं। तो मुझ आत्मा में कौन सा चेंज आना चाहिए? तो उसमें पहली पॉइंट है, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू जाए, इज्जत जाए। बाबा ने क्या कहा कि जैसे कहते हैं ना, दिया होता है तो जो परवाने होते हैं, कई परवाने ऐसे होते हैं फेरी लगाकर चले जाते हैं, कई उसमें स्वाहा हो जाते हैं, कहीं दूर से देख के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें कैसा बनना है? हमें खुद को चेक करना है कि हम बाबा के ऊपर कुर्बान जाने वाले हैं या फिर फेरी लगाने वाले हैं। फिर बाबा ने बताया कि हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो भगवान की इज्जत जाए, भगवान की आबरू जाए, है ना। हमारे कर्मों से भगवान का नाम क्या होना चाहिए? बाला होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा, आज तो मेरा पूरा दिन अच्छा गया या आज तो मेरा पूरा दिन बिगड़ गया। हम करते हैं ना चेक। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सवेरे सवेरे सबसे पहले क्या करना है? किसको गुड मॉर्निंग करना, किसको ओम शांति करना है? बाबा को करना है ना। तो क्या होगा? खुशी रहेगी। और आज देखो, खुशी के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं कि भाई हमारी लाइफ में खुशी हो। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इनको खुश रखना ज़रूरी है, बाकी और कोई बीमारी नहीं है।
सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमारी गुलजार दादी भी कहती, बाबा भी कहते, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। आज की मुरली का वरदान है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भवन। बाबा कहते, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या है? क्या है इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता? रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में साथ साथ रूहानी की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। बाबा ने आज क्या कहा, हमें कौन सी शक्ति को यूज करना है? रूहानियत की शक्ति, है ना। हमारे बोल में भी रूहानियत, बाबा कहते हैं ना, और हमारे कर्मों में भी रूहानियत। और फिर बाबा ने बताया, हमारे वाणी में भी, हमारे मन में भी, हमारे चेहरे पर भी रूहानियत। बाबा कहते हैं ना कि चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आज की मुरली का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। तो आज पापा ने कौन सा गुण बोला? सत्यता का। और जब हम सत्य बोलते हैं ना तो मन को खुशी होती है ना। और कई बार हम झूठ बोलते हैं एक बार, तो फिर झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। और जब हम झूठ बोलते हैं ना तो अंदर से मन खाता है हमारा। और जैसे कहेंगे कि अंदर विवेक, अंदर का जो विवेक है वो मना करता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज पापा ने, आज के दिन हम कौन सा गुण लेंगे? बाबा ने कहा, एक तो सत्यता, है ना। तो उससे क्या होगा? खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। और जब हम सत्य बोलते हैं तो भगवान की भी हमें मदद मिलती है। दूसरी बात बाबा ने बताया, हमारे मन, वाणी और कर्म में रूहानियत होनी चाहिए। फिर बाबा ने क्या बताया आज, कि हमें बाबा को याद करना है, याद का बल जमा करना है। तो क्या करना पड़ेगा? खुद को आत्मा समझकर, माना देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना है, तब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और कमेंट्री के साथ बाबा से योग लगाएंगे। हम सभी फील करें, हम आत्मा हैं, ऊपर से परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों की रेस किरणें आ रही हैं। और हम सभी बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। और खुद फील करें, भगवान का हाथ मेरे सिर पर। मैं कितनी पदपा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अनुभव करें, बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पे आ रही हैं, मेरे द्वारा पूरे विश्व के अंदर फैल रही है।
सभी आत्माओं के जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। सभी आत्माएं निरोगी एवं स्वस्थ है। ओम शांति।